हेलो बच्चों, आज का हमारा अध्याय है हिंदी का कक्षा 8 का धरती व पर्यावरण संकट के घेरे में। और बच्चों, धरती और पर्यावरण संकट के घेरे में क्यों है, आप सभी को पता ही होगा कि प्रदूषण बढ़ने के कारण हमारी धरती जो है उस संकट के घेरे में। और बच्चों, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण अनेकों प्रकार के, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। धरती और पर्यावरण संकट के घेरे। बच्चों, आजकल क्या है, मनुष्य की असावधानी और लोभ के कारण, यानी लालच उसको हो गया है और असावधानी है उसके अंदर, सावधान नहीं है किसी के प्रति। पृथ्वी की स्थिति जो है चिंताजनक हो गई है। इसी की समीक्षा लेखक ने यहाँ पर की है। इसके लेखक हैं बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा जी। आज धरती माँ के माथे पर शिकन है, यानी जो धरती माँ है उनके माथे पर शिकन माने बल पड़ रहा है। बुखार में उसका शरीर तप रहा है, यानी धरती जो है गर्म हो चुकी है। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई है। इन सब के चलते कहीं भूकंप, सुनामी का कहर है। यानी धरती में जब उथल पुथल मचना यानी बच्चों धरती की जो प्लेट्स हिल जाती हैं उससे क्या होगा, भूकंप आता है, कहीं कहीं सुनामी आ जाती है। तो कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी ज़मीन जब ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ग्लेशियर जो हिम से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी पिघल रही हैं। पर हमें चिंता ही नहीं है। भोगवादी सभ्यता ने हमें धरती का कसाई बना दिया है, धरती को मारने वाला बना दिया। हमने अपने इस पाप को छिपाने के लिए प्रकृति का शोषण को उसे नकदी में बदलने को विकास की संज्ञा दी। प्रकृति का शोषण कैसे बच्चों? हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, उन पेड़ पौधों को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, वही हम विकास समझ रहे हैं। उन्हीं से हम नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, बना रहे हैं। हमने अपने इस पाप को छिपाने के लिए उसको नकदी का नाम दे दिया। गांधी जी ने एक ही वाक्य में इसे स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती, अन्न दे सकती है, खाद्यान्न चीज़ें दे सकती है ना। प्रकृति से हमें रोशनी मिलती है, अंधेरा होता है, शीतलता मिलती है, वर्षा मिलती है। जितनी भी चीज़ें हमें आवश्यकता के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाती। लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए एक भी नहीं है। हमारा पेट भरता ही नहीं है क्योंकि हम इतने लालची हो चुके हैं। महापुरुषों को उनके जीवन काल में किसी ने नहीं सुना। जो महापुरुष हुए हमारे देश में उनकी बातें नहीं सुनी किसी ने। जैसे सुकरात, ईसा और गांधी के साथ यही हुआ, उनकी बातें किसी ने ध्यान से नहीं सुनी। समय बीतने के साथ ही लोगों का उन पर ध्यान जाता है, उनकी कही हुई बातों पर ध्यान जाता है जब समय निकल जाता है। गांधी जी के संदर्भ में इसलिए कि धरती की सुरक्षा भी आज उन्हीं के रास्तों पर चलकर संभव, जैसा गांधी जी कहते थे, जिसके लिए महात्मा गांधी हमेशा सचेत किया करते थे। हमेशा बोलते थे कि ये जो विध्वंसकारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधों को काटना, ये सारी चीज़ें बेकार है, इनको मत करो। आज भौतिक वैभव को सभ्यता की निशानी माना जाता। भौतिक वैभव माने सुख संपदा, यही सभ्यता है। एक और धरती माता के खजाने खाली हुए हैं, दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों को अभाव में जीना पड़ रहा है। यानी एक तो जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो उसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, अभाव हो रहा है, अभावग्रस्त है।
जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है। प्राणवायु में कमी हो गई, जो ऑक्सीजन है बच्चों उसमें भी अब कमी आती जा रही है। क्यों आती जा रही है? कि हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का दोहन करते हैं। जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होगी? अब क्या हो रहा है बच्चों, उसके लिए नगरों के विस्तार, नगरों को हम बढ़ा रहे हैं। आज वायु और जल संकट में बढ़ गया। जो नगर बढ़ रहे हैं उसके कारण वायु और जल संकट में पड़ गया। क्यों? कि जब शहरों का निर्माण हो रहा, बड़े बड़े शहर बन रहे, तो उनमें इतनी गाड़ियां चलती हैं, उनसे निकलने वाला धुआं प्रदूषित कर रहा है। और जो बहुत सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने, उनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ किसमें, पानी में मिला जा रहा है, उससे पानी दूषित हो रहा है। तो इसलिए संकट में हो रहा है। पानी का संकट वैश्विक तापमान वृद्धि के साथ बड़ा संकट बनकर आया है। इस संकट का मुकाबला प्रचलन में पानी की तरह बहाने के मुहावरे को पानी की तरह बचाने वाले मुहावरे में बदलना होना है। यानी पानी की बचत करो, पानी को संचित करो। गांधी जी इलाहाबाद के आनंद भवन में एक लोटे पानी से मुंह हाथ धो रहे थे। एक बार जवाहरलाल जी ने मजाक में कहा, क्यों बापू इतनी कंजूसी क्यों, यहाँ तो गंगा जमुना बह रही हैं। गांधी जी ने तपाक से कहा, कोई मेरे लिए ही थोड़ी बह रही हैं, हिमालय से सुनो। यानी हिमालय से वो निकल रही है, कैसे वहाँ से बह रही है उससे सुनो। बच्चों, जल संकट का मुकाबला करने के लिए हमें हिमालय की सुध बुध लेनी होगी। अब हिमालय में हिमपात बहुत कम होता है। हिमपात यानी हिम का बर्फ का गिरना। पौड़ी में अब बर्फ नहीं पड़ती, मसूरी में कब पड़ती है और गल जाती है, पिघल जाती है, पता नहीं चलता। पहले क्या था, पहले सफ़ेद रुई किसी चादर बिछती थी, अब नज़र नहीं आती। गंगोत्री हिमनाद के पास एक लंबा रेगिस्तान बन गया है। यानी जो जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल है वहाँ पर अब रेगिस्तान सा बना हुआ है, उतनी हिम नज़र नहीं आती। हिमालय तो चौड़ी पत्तियों वाले ऐसे वृक्षों से ढकना पड़ेगा जिससे वृक्ष तो खड़े रहें। अखरोट, मीठा पागर के वृक्ष चाहिए। खुबानी, चुल्लू जैसे बीजों से तेल निकलता है। पद्म जैसा वृक्ष शहद के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हर क्षेत्र में मौसमी फलों के पेड़ होते हैं। कुछ ऐसा संतुलन हो कि चारे के लिए वृक्ष हों, शहतूत, रेशम कीट पालन के लिए रेशा मिल सके। तो हम इस तरह से हमें वो करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम ये जो संकट है उससे उबर सकते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए बड़े उपक्रमों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस जीने का थोड़ा तरीका बदलने की ज़रूरत है। आचार विचारों में थोड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। बहुत छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिए। हम कितना पानी खर्च कर रहे हैं? हम कहीं बिना ज़रूरत अकेले कार में सफ़र तो नहीं कर रहे हैं कि बिना मतलब में अकेले जा रहे हैं, तो कितना हम उसका पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं। कहीं हमारा चूल्हा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में मददगार तो नहीं हो रहा है। यानी चूल्हे से, जो चूल्हा हम जला रहे हैं उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा नहीं निकल रही। ऐसी कई बातें हैं। हम प्रकृति के मित्र बन पाएँ या नहीं, इन बातों को सोचना होगा, इन बातों के बारे में ध्यान देना होगा। हम प्रकृति के मित्र बन पाएँ या नहीं, इन बातों को सोचना होगा। एक सूक्ति है बच्चों, पृथ्वी की दी हुई रोटियां खाई जाती, पृथ्वी बहुत उदार है। यानी हम क्या खाते हैं?
पृथ्वी से ही अनाज उत्पन्न होता, उसी से हम रोटियां खाते हैं। उदार है वो, उदारता भरी उसके मन में। उसके पास हमें संतुष्ट रखने का अथाह खजाना है जिसका कोई अंत नहीं हो, इतना खजाना है, पर हम उसे रौंदते चले जा रहे हैं, उसे दबाते चले जा रहे हैं। हमारी पूरी जीवन शैली सोच और तैयारी के लिए खतरा बन गई। हमारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आ चुका है बच्चों, जो इस पृथ्वी के लिए, इस पर्यावरण के लिए भी खतरा बनती जा रही है। ज़रूरी यही है कि हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उससे पहले यही सोचे कि कहीं हम अब इससे धरती का विनाश तो नहीं कर रहे, धरती को बर्बाद तो नहीं कर रहे। इस पृथ्वी को इज्जत देने के लिए हम अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चों हम कर सकते हैं। जैसे हमें सादगी और संयम भरा जीवन जीना होगा, सादगी से रहना होगा। जैसे गांधी जी अपनी जीवन शैली को केवल आज़ादी भर के लिए नहीं देखते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास था कि भविष्य में दुनिया किस तरफ जाने वाली, उन्हें पता था। उनका पहला सूत्र था संयम और सादगी का है। संयम से रहते थे, अपने नियम से रहते थे और साधारण रूप में रहते थे। सबसे सभ्य मनुष्य वह है जो सबसे कम वस्तुओं से अपना काम चलाता, ज़्यादा वस्तुओं की उसे ज़रूरत ना पड़े, सबसे कम वस्तुओं में काम चलाता। सबसे अच्छा मनुष्य वही होता है। दुर्भाग्यवश वैभव को सभ्यता की निशानी मानी जाती। वैभव, संपन्नता, कितना संपन्न है, उसके घर में बहुत सारी चीज़ें, ये है वो है, वो कितना धनवान है, वो चीज़ें हम सोचते हैं कि यही सबसे अच्छी चीज़ है, यही संपन्नता है, यही सभ्यता है। पर हम दूसरों की तरफ ना देखें, बस सादगी भरे जीवन की पहल खुद से करें। अपने आप से हम सरल और सामान्य जीवन, सादगी भरा जीवन शुरू करें। हम सादगी से जी रहे होंगे तो पृथ्वी की चीज़ों को हमें कम से कम ज़रूरत होगी, उनका अवशोषण नहीं होगा, वो हम बेकार नहीं करेंगे। सार्वजनिक वाहन का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं एक ही वाहन से। निजी वाहन बहुत ज़रूरी हो तभी उपयोग में लाएं। अगर उनका उपयोग कर रहे हो तो लोगों को लिफ्ट दें। बड़ी कार खाली न दौड़ाएं, क्या अकेले दौड़ाए जा रहे हैं, किससे क्या होगा। ईंधन जो है, ईंधन पृथ्वी से ही मिलता है बच्चों। पेट्रोल, डीजल, जो भी चीज़ें हम पृथ्वी से ही दोहन करके निकालते हैं, तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा। एक के बदले 4 जने जा सकते हैं। तो पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। अब प्रकृति को बचाने के लिए आगे आने का वक्त है, आगे आने की ज़रूरत भी है कि हम आगे आएं और प्रकृति को बचाएं। उन चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं जो इस धरती पर दबाव डाल रही हैं, इस धरती को बेकार कर रही हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां धरती से बहुत पानी खींच रही, बहुत पानी निकाल रही हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में भी धरती से पानी खींचा जा रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक भी इसी तरह का नुकसान पहुंचा रही है। प्लास्टिक से कितना नुकसान है, वो गलती नहीं है। जानवर नुकसान करते हैं, वो ज़मीन को गर्म करती है। बच्चों, हम जागरूक होंगे तो हम बड़े बड़े बांधों के खतरे और पिघलने वाले ग्लेशियर का संकट भी समझ में आएगा। पर्यावरण के लिए अपने अंदर समझ विकसित करनी चाहिए, यानी हमें समझना चाहिए कि पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है। पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। हम हमारे सरोकार में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जंगलों में चीड़ के पेड़ बढ़ाना, वानिकीकरण नहीं, है ना। तो वनों में और भी पेड़ और तरह तरह के पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ चीड़ के जंगल नहीं। चीड़ तो ज़रूरी, चीड़ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी पेड़ होने चाहिए।
वर्षा का अधिकांश जल बिना उपयोग से समुद्र में चला जाता है बच्चों, यानी समुद्र का पानी किसी काम का नहीं होता, खारा होता है, बिना उपयोग किए वो बह जाता है। उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको संचित हम नहीं करते, पर अपने स्तर पर भी हमें जल संचयन करना चाहिए, जल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। पानी की एक एक बूंद का महत्व समझना चाहिए कि एक एक बूंद बड़ी कठिनाई से हमें मिलती है। कैसे मिलती है? ज़मीन को फोड़ के, ज़मीन को पे छेद करके, एक एक फुट पे, एक एक इंच पे आजकल ज़मीन जो है छेद हो रखे हैं उसमें, और उसी कारण से ज़मीन का हम दोहन कर रहे हैं। प्रकृति की उदारता है कि वर्षा नियत रूप से हो रही है, यानी निश्चित रूप से हो रही है। अगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ तो हमें एहसास होगा कि पानी का संकट किस तरह गहराया हुआ है। बच्चों, जैसे राजस्थान में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी का इतना संकट हो जाता है बच्चों, दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता, दूर दूर तक बंजर ज़मीन नज़र आती है। किसके कारण? पानी के अभाव के कारण। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता। तो बच्चों, हमें एक एक बूंद को भी बड़े हिसाब से खर्च करना चाहिए। घर आंगन में, बड़े लोनों में हजारों लीटर पानी खर्च होता है उसको सींचने में। इसके बजाय ट्री फार्मिंग को अपनाना चाहिए, है ना? पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों में कम पानी खर्च होता है। घास लगाते हैं, बड़े बड़े लॉन बनाते हैं, उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। घरों के आगे पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ का मतलब यूकेलिप्टस नहीं। हम फूलों की खेती करें, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि फल पराग वाले हों। महज शोभा के लिए लगाए गए फूलों का कोई महत्व नहीं होता है। नहाने में शावर के बजाय बाल्टी का प्रयोग करें। इसी तरह कार धोते समय, ब्रश करते समय भी हम पानी की बचत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम पानी बचा सकते हैं। अपने भोजन में यथाशक्ति ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो धरती पर बोझ न बनती। सुनना अजीब लगेगा, लेकिन चावल और गन्ने की खेती को पानी की ज़रूरत होती है बच्चों। चावल, चीनी जैसी चीज़ें खाना बंद तो नहीं कर सकते, पर उपयोग की मात्रा हम कम कर सकते हैं। हम अपने खान पान को संतुलित, यानी सही मात्रा में रखेंगे तो कई चीज़ों को बर्बादी स्वयं ही रुक जाएगी। इसका हमारे जीवन से सीधा असर होगा। हम उन तमाम चीज़ों को खान पान में शामिल करें जो पर्यावरण पर असर डाल रही हैं। ऐसी चीज़ों को हम खान पान में शामिल ना करें। उस पृथ्वी से स्नेह करना होगा, यानी प्रेम करना होगा, जो हमें जीवन देती है, हमें जीवन प्रदान करती है। हम जीते हैं, पर कभी ये ध्यान नहीं रखते प्रकृति की उदारता से ही यह संसार गतिमान है, यह संसार चलता है। ऐसा होगा तो इसके विपरीत होती किसी भी चीज़ से हम तुरंत चेत जाएंगे, यानी तुरंत सावधान हो जाएंगे। पृथ्वी से प्रेम का अर्थ है जो पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं, वन्य वानस्पतिक संपदा को बचाना, गौरैया को भी, शेर व बाघों को भी, पूरी प्रकृति के प्रति हमें लाड़ दुलार और पूरी प्रकृति के प्रति हम प्रेम से रहें, प्रेम करें। जब तक ये भावना नहीं उमड़ेगी तब तक पृथ्वी के संरक्षण के लिए असल बात नहीं उमड़ेगी। अच्छा, यह तो हमें बचपन से ही प्रकृति के प्रति रुझान बढ़ाने की ज़रूरत है।
इन सूत्रों का पालन करके हम पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति से हमें प्रेम करना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें। तो इस तरह बच्चों, आपका जो अध्याय था वो समाप्त होता है।